आस्था के एजेंट देंगे ऐतिहासिक वास्तु का प्रमाण। खुदाई में मिले अवशेषों के प्रमाण कौन देगा, एएसआई या ढोंगी साधु? ऐतिहासिक वास्तु के ऊपर मंदिर बनाना हिंदुओं का अपमान नहीं। आज तक के ऐसा एक भी एविडेंस नहीं मिला है कि जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ये ऐतिहासिक पुरुष है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एक साक्ष्य के आधार पर ही हम मंदिर बनाएंगे। तो जब मंदिर की खुदाई हुई तो तथागत गौतम बुद्ध जी के वहाँ शेष निकले, इसलिए अयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध जी की ही प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति, विवादित ढांचे की खुदाई में बुद्ध की प्रतिमा मिली, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली थी और बुद्ध की मूर्ति के साथ हाथ भी है। ये देखिए, ये हाथ आप देख पा रहे हैं, ये हाथ भी है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति का चेहरा जो आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति के साथ मिला हुआ हाथ टूटा हुआ है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है, यह अब सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है और वहां मंदिर बनाने की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन आपको बता दे, राम मंदिर निर्माण कार्य करते वक्त खुदाई के दौरान ऐतिहासिक वास्तुएं प्राप्त हुई है। यह प्राचीन वास्तुएं किसकी है, इसका ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि भारत का कानून कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में खुदाई के दौरान अगर कुछ भी प्राप्त हो और वह प्राचीन जैसा लगने लगे तो उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को होता है, जो प्रमाण देता है कि यह प्राचीन वास्तु या शिलालेख किसके है। कई सालों से हिंदू समुदाय अयोध्या को अपनी आस्था की भूमि बताते रहे हैं और उनका कहना यह भी है कि यह भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास में इस बात का जिक्र अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है और कई इतिहासकार और जानकार भी यह मानते हैं कि भगवान राम और भगवान विष्णु जैसी चीज़ें यह काल्पनिक कथाएं हैं जिसका उपयोग इस युग में मात्र धन कमाने के लिए किया जाता रहा है। जैसे कि कहानियाँ बनाकर फिल्में बनाए या उसी कहानी को भगवान से जोड़कर मंदिर, जिससे सिर्फ भला पंडितों और पुजारियों का होता है। आम लोगों के जीवन में इसका उपयोग रद्दी भर भी नहीं है। लेकिन उसी बात को भारत की 70 से ज़्यादा प्रतिशत आबादी आस्था मान बैठी है और उसी आस्था के नाम पर आजीवन भ्रमित रहती है। इसी बात को अगर राम मंदिर से जोड़कर देखें तो जिस जगह पर मंदिर बनने जा रहा है वहां खुदाई के दौरान ऐतिहासिक वास्तुएं प्राप्त हुई है और चौंकाने वाली बात यह है कि उन प्राचीन वास्तुओं को भगवान की टूटी मूर्तियां, शंख और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। और यह दावा भी कौन कर रहा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं तो कुछ ढोंगी साधु और एक तरफा गोदी मीडिया यह बात का दावा कर रहा है कि यह प्राप्त शिलालेख भगवान श्री राम और विष्णु से जुड़े हैं। शास्त्र का भी यही एक मूल है और स्रोत है कि होई है सोई जो राम रची राखा, जो प्रभु राम ने रच दिया, आज वो दुनिया देख रही है, आज वो प्रमाण मिल रहे हैं और दुनिया बम बम कर रही है। कुछ ढोंगी साधु संत नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि यह प्राचीन वास्तुएं भगवान राम से जुड़ी है। अब इन ढोंगी साधुओं को आखिर क्या कहें जो खुद किस भगवान से जुड़े हैं उसका प्रमाण नहीं दे सकते और हिस्टोरिकल एविडेंस को भगवान का बताने चले हैं। इसी की सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे देखिए। यह महाराष्ट्र के अजंता एलोरा स्तूपों का प्रमाण है जो कि अयोध्या में मिले प्राचीन शिलालेखों से मेल खाता है। और यही नहीं, अयोध्या पर कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यहाँ बाबर नहीं आया था, न ही राम का यहाँ पर जन्म हुआ था। यहाँ तो अशोककालीन साकेत नगरी है जिसका नाम बदलकर अयोध्या रखा गया था। और इसी साकेत नगरी के प्रमाण खुदाई में प्राप्त हुए शिलालेख भी बयां करते हैं। आपको यह बता दें कि गर ब्राह्मणी व्यवस्था और ढोंगी साधु भगवाधारी संत गर इतने ही सच्चे हैं और मानते हैं कि अयोध्या या राम की जन्मभूमि है तो देश के करोड़ों हिंदुओं को उस जगह की एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से पूर्णतः खुदाई कर देश के सामने राम जन्मभूमि की सच्चाई रख देनी चाहिए, या तो यह बता देना चाहिए कि यह वही अशोककालीन साकेत नगरी है। अगर ऐसा कार्य इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था से नहीं होता तो बेशक अपने पाखंड का एक और प्रमाण प्राचीन वास्तु को दबाकर उसके ऊपर भगवान का मंदिर बना लेना चाहिए, क्योंकि आज भी उस जगह पर वह बुद्धकालीन वास्तुएं जमीन में दफन है जिसे खंडित कर मनुवादी इस देश को
पोती पुराणों पर चलाना चाहते हैं। और देश के करोड़ों हिंदुओं की सनातनियों को यह चुनौती भी है कि वहां पर खुदाई कर दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाना चाहिए।